नमस्ते। अम्मा, मुझे ज्योतिर्लिंग के बारे में इतना पता है कि वो शिव जी के होते हैं, पर क्या बता सकती हो कि अगर ज्योतिर्लिंग की कोई पौराणिक कहानियां हो? हाँ बेटा, इसकी पौराणिक कथा है। असल में ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान शिव से है। अच्छा। तो जो उनके निराकार रूप को दिखाता है। तो ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार से है कि एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और विष्णु जी उनके पालन करता है। हाँ। सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। अच्छा। और उसको चलाने का, संचालन करने का काम है विष्णु जी का। तो एक बार दोनों मिले तो उनमें हम में से कौन महान है, कौन बड़ा है, इसको लेके एक विवाद छिड़ गया। मतलब विवाद माने बहस छिड़ गया। बहस छिड़ गई। तब उन्होंने ये बोला कि ब्रह्मा जी बोले क्योंकि मैं सृष्टि की रचना करता हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं महान हूँ। विष्णु जी कहने लगे मैं पालन करता हूँ तो मैं महान हूँ। अब दोनों में इतना विवाद बढ़ गया, इतनी बहस बढ़ गई कि स्थिति जो है ना युद्ध तक पहुंच गई। अपने अपने शस्त्र निकाल लिए दोनों ने। तो उसी समय वहां पर एक बहुत तेजों में ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ। उसी समय अनेकों ब्रह्मांडों को समाया हुआ इतना बड़ा, इसका ना आदि कहीं दिख रहा था ना अंत, यानी ना तो शुरुआत दिख रही थी उसकी, ना उसका कहीं खत्म होने वाला चीज दिख रही थी। अच्छा। और वहां एक आवाज हुई कि देखो ऐसा है कि जो भी इस स्तंभ के प्रारंभ को और अंत को जो पहले खोज लेगा, है ना, वही तुम्हें बड़ा होगा। अच्छा। तो भगवान ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने हंस रूप धारण किया और वो उत्तर की यानी ऊपर की तरफ उसका अंत देखने के लिए गए। और जो विष्णु जी थे उन्होंने 12 मतलब सुअर का रूप धारण किया और वो नीचे की तरफ उसका प्रारंभ स्थान देखने के लिए गए। अच्छा। अब दोनों अपनी अपनी जगह पे चलते रहे। ये हजारों हजार वर्ष बीत गए मगर ना तो उनको कहीं पे प्रारंभ मिला विष्णु जी को और ना ही ब्रह्मा जी को उस ज्योतिपुंज का अंत मिला। तो ब्रह्मा विष्णु जी ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली और वो उसी स्थान पे आ गए जहां से चले थे और आके ब्रह्मा जी का इंतजार करने लगे। ब्रह्मा जी की मुलाकात वहां रास्ते में केतकी फूल से हो गई। तो अब ब्रह्मा जी में तो अभी भी अहंकार था, वो अपने को श्रेष्ठ बताना चाहते थे पर खोज नहीं पाए थे। तो उन्होंने केतकी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो उनको ये बताए कि ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया था, खोज लिया है। और वो वापस आ गए और उन्होंने विष्णु जी के सामने बोला कि उन्होंने अंत खोज लिया है और गवाह के रूप में उन्होंने केतकी के फूल को आगे कर दिया, बता दिया। केतकी ने उनकी बात मान करके, क्योंकि उनको राजी कर लिया था ब्रह्मा जी ने। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने झूठ बोला तो वो ज्योतिपुंज एकदम से फटा और उसमें से साक्षात भगवान शंकर जी प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। हाँ। और उन्हें बहुत गुस्सा आया इस झूठ पर, है ना। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को तो ये श्राप दिया कि जिस तरह से पृथ्वी पर विष्णु जी की और शिव जी की जो पूजा होती है इस तरह से उनकी पृथ्वी पर कहीं पूजा नहीं होगी। तो सिर्फ एक स्थान है पुष्कर जी जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है, इसके अलावा पृथ्वी पर कहीं पर भी ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है कहीं पर भी ब्रह्मा जी के। अच्छा। एक पुष्कर जी, पुष्करनाथ में है, बस एक स्थान पर है। उसकी भी एक अलग कथा है जो कभी किसी और पाठशाला में बताएंगे आपको। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने केतकी फूल को ये श्राप दिया कि वो शिव जी के पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। जो कोई केतकी के फूल से शिव जी की पूजा करेगा उसकी पूजा वर्जित मानी जाएगी, मतलब नहीं मानी जाएगी उसकी पूजा। उनको ये श्राप मिला उसमें। तो बाद में ये हो गया कि भाई सदाशिव हमेशा, शिव ही आदि है, शिव ही अंत है और जो महान है वो शिव ही है, महान सबसे बड़े, है ना। वही संहार करता है, वही पालन करता है और वही रचना करता है ना। तो बाद में क्या हुआ, जब वो ज्योतिर्पुंज थोड़ा सा शांत हुआ तो उस ज्योतिर्लिंग में से जो ज्योति थी वो भारत में 12 स्थानों पर सेट हो गई, 12 स्थानों पर लगा दी गई, जिसे हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, जहां पे जाकर के पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कहिए आपको कैसा लगा आज की पाठशाला। अगर आपको पसंद आया हो आज का विषय तो आप लाइक शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर अगली पाठशाला में एक नए विषय के साथ। अम्मा, आज की पाठशाला मेरे को बहुत रोमांचक कहानी में लेके गई
और मुझे इसमें बहुत मजा आया। अब मुझे ऐसी कहानियां सिखाते रहना, और चलो हम अगली पाठशाला में मिलते हैं।